Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to learn about the market linkage program for the coriander, since coriander is one of the major spice crop in the Rajasthan, and market linkage is very crucial for sustainable development of the coriander sector in the Rajasthan, since the major production areas in hadoti belt, and these programs will surely help to connect the farmers to markets, ensuring they receive fair prices their produce and reducing the post harvest losses. So here comes, there are many things that we have to focus in that: increase farmer income, reduction in post harvest losses, improved quality standards, access to information technology, sustainable agriculture practices, enhanced bargaining power, so etc. So here in this we will go live in this market proposal like suits up. Here we go. Thank you. कि आपने पलेवा कर दिया। पलेवा करने के बाद उस खेत में जो कचरा था तो वो कचरा भी नष्ट हो जाएगा और आपके बीज का अंकुरण, धनिये के बीज का अंकुरण भी सही से होगा। तो ये दो समस्या, क्योंकि धनिये में जब आप धनिया अगर डायरेक्ट बोते हो तो सिंचाई, यहाँ तक मैंने यहाँ के रामगंज मंडी के किसान में जेकर सेक्टर में सुपरवाइजर एट्राजीन, जो मक्के में आप देते हो ना, वो तक धनिये में यूज कर रहे हो। जब नहीं दुकान कोई वो उसकी रिकमेंड नहीं है। मेरा आपसे आज जोड़ के निवेदन है कि वो धनिये के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड का खतरा नासिक नहीं है जो आप यूज कर रहे हो। यहाँ के अधिकतर किसान मैंने देखे हैं एट्राजीन जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। जो रिकमेंड है वही आप। दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि धनिया क्या है, एक दवाई का थोड़ी लाल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो खरपतवार नाशी जो आपने दिया है उसका असर है। अब आपने जब वो बच्चा ही था, जब अपना धनिया बच्चा ही था, उसी समय उसकी जो वृद्धि की जो अवस्था थी 15 दिन की, उसके 15 दिन आप समझ रहे हैं। और डिसाइड किया उसके 15 दिन कम हो गए। जितनी उसकी शाखाएं आएगी उतनी रोटियां, उस पौधे की जो 8 से 10 शाखाएं निकल जाती है वो 4 शाखाएं रहती है। आपने दिया है जो एट्राजीन, उसके कारण 2000 रुपये आपके खरीदने वाला या ट्रैक्टर जो भी खर्च आएगा, ठीक है, 3-4 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 5 से 6 हज़ार रुपये में मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, या अपन केचुए कह रहे हैं, उनकी मात्रा बढ़ेगी, मतलब उनकी जो संख्या ये मेजर करते हैं। जो कोयल है जो उसमें खरपतवार नाशी डाल दिया। अब आपने बीज जो लिया है, फर्स्ट चीज किसान भाई सभी ध्यान ये रखें कि आपने जिस टाइप का बीज, अपना वीडियो रोक दो भाई, बोले आपका धनिया हो सकता है 50 रुपए किलो बिकता होगा और 100 रुपए किलो में आपको बाहर से बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज बाजार पौधे, अगर आप मेहनत करोगे तो जो आप बाहर से 100 रुपए किलो में ला रहे हो वो बीज। फिर मैं तीसरी बात कहना चाहूँगा कि फसल चक्र आपको अपनाना है, मैं सलाह दूंगा। ये आपके यहाँ जो स्टेम गाल जो रोमिया रोग की जो बीमारी है वो इसी कारण से बढ़ी, क्योंकि लगातार एक गांव में एक शहर, एक गांव, एक ही, और वही भी लगातार आप बोते आ रहे हो। इस कारण से इतना बड़ा इतना बड़ा रूप नहीं लेता जो फसलें खेत चौपट हो जाते हैं। अगर आपने जो चीजें बता रहा हूँ इसी चीज के लिए एकत्रित हुए हैं, जो समय दे रहे हैं अपन, आप भी अपना मूल्य समय दे रहे हैं, सर भी अपना मूल्य समय देंगे। इतनी दूर से है कि यही चीज अपने को समझनी है। तो सबसे 15 से 20 किलो बीज आपको बोना, बीज भी आपको बोना है। बहुत से किसान तो एक ही साइड से बीज बोले, बहुत से किसान को बीज आधा बीज ऐसे हो देते हैं, फिर आधा बीज की जो आपकी सीड ड्रिल है, जो आपकी बीज मशीन है, उसमें 22.5 सेंटीमीटर दूरी होती है, जो 2 टाइम लगती है। एक टाइम से यार 1 मीटर दूरी होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी है वो कितनी रखनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नीचे फोटो भी आते हैं, क्योंकि पौधा बढ़ेगा नहीं, इसकी शाखाएं मेंटेन करनी है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तो हो गई बुआई की। अब बीज उपचार करके आपने बोया नहीं बोया, किससे बोया? बीज उपचार का भी एक तरीका है। सबके पास पेन पेज है, उसका ये या तो 1 लीटर आपको पानी मिलाना है, ठीक है? 1 लीटर या 2 लीटर तक आप मिलाना है। 5 से 10 उसको अच्छे से घोल लें, 2 घंटे तक उसको रखें।
उसके बाद उसमें आप आपका बीज भिगोकर थोड़ी देर धूप में सुखा लें, उसके बाद आप बीज बो दें। उसको कहा जाता है बीजा अमृत। कोई जैविक करता है तो वो इस प्रकार से बीज उच्चारण कर सकता है। अब अपन ने बीज बो दिया। बीज बोने के बाद आपकी फसल 8 से 10 दिन की हो जाती है। बोलने के सर ये पास वाला दाना वो डीएपी सड़ा देता है, उसका जो भ्रूण है उसको वो डीएपी खत्म कर देता है। आपको पता ही है एनटीआर से हम लोग एनटीआर में हम लोग काम करते हैं। तो रहेगा तो वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को बढ़ाएगा, तो आपके खाना है ना, आपका मतलब सीड है उसको खराब करेगा। तो आपकी फसल है ना, सीड आया उसको खराब करेगा, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा माल हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उधर क्या है आपके बहुत हाई होते हैं। जैसे मेरे को साफ सुथरा चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आगे फ्यूचर में नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपका पदार्थ में खाना जा रहा है तो एसेंशियल ऑयल मतलब फ्रेगनेंस होती है बढ़िया है ना खुशबू, तो मेन किसी भी धनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो मार्केट में डिमांड है चेक करते हैं क्वालिटी का प्रोसीजर होता है। उसमें क्या क्या उनको प्रॉब्लम जैसे कहीं बीगरी का परसेंटेज ज़्यादा होता है, बीग मिक्सिंग आते हैं मतलब स्टिक वगैरह तो पत्थर वगैरह, उसी टाइम वो प्रोसेस क्या है ऊपर करेगा तो मेरे हिसाब से अच्छा है। हमारा जो ऐसा करते हैं एक बार चावल डाल दिया, उसके बाद एक और टाइम हुआ उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और पेस्टिसाइड भी वो एक लेवल को ऊपर आए तो फिर भी हमारा नाच 40-60% जो उसको कि जो धनिया की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई 30-40%। इस साल का कैरी फॉरवर्ड थोड़ा ज़्यादा है, 65 लाख बोरी है। तो चंद्रमा भाई बहुत धन्यवाद, आपने जो क्वालिटी के बारे में बताया और कैसे आप यहाँ किसान के काम करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी से लेके दूसरी कंपनी, इसका मेन मकसद ये है मार्केटिंग के, यानी मार्केट को, बाजार को किसानों के साथ कैसे जोड़ा जाए और किसान को एकत्रित करके एक्टिव बना के उसकी प्रोसेसिंग। क्योंकि क्या है किसान क्या करता है कि वो कच्चा माल लाता है, कच्चे माल से यहाँ उसको बहुत सारे वेस्टेज होती है, वेस्टेज बहुत करते हैं। तो धन्यवाद। अभी मैं बुलाना चाहूँगा चिंटू जी जो एनटीआरसी है, आप थोड़ा आपकी जो इनपुट्स हैं वो किसान के बीच में रखते हैं और क्वालिटी के बारे में तो हमारे अभिषेक जी ने आपको बता ही दिया, और बाकी बाबू सर ने वो बहुत सारा नॉलेज दिया कैसे हमको, उसमें हमको यही दे सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो क्वालिटी अगर सही भी रहेगी। ऐसा नहीं है आपने ऐसे भी ला दिया, आपने ऐसे भी उसको हर 3 से 4 में एक ही साइड से आपको हिलाना है। उसको आप किसी मटकी में ज़्यादा है तो आप 2 स्प्रे कर दे 5 दिन के अंतराल में। इस प्रकार का मौसम है तो आप 3 स्प्रे करें। ये 2 गया दवाई। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि सल्फर इस मौसम को जो सर्दी जो होती है उससे बचाने के लिए उनसे ही हम सीख के आपके पास लाते। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें मालूम होती है लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना उसके लिए टीचर की या ट्रेनर की जरूरत होती है। जैसे बच्चा 10वीं अंदर हम पढ़ते 1 से 2 से 3 से पढ़ने के लिए गूगल में तो सब है, लेकिन पढ़ने के लिए जो ट्रेनिंग होता है की जरूरत है। नागर साहब ने पहले मतलब बीज से लेके रोग से लेके भंडारण से लेके स्टोरेज से लेके क्या क्या करने, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें कवर किया। क्वालिटी के बारे में बताया, जो टेस्ट है हमारे जो मॉइलर है जो मैंने बिल में गया था उधर चेक पर, तो वहाँ क्या है ये ट्रिप्स लगे होते हैं भी, उस पीले रंग को देख के आ जाए उसका इम्पैक्ट हमारी इस पर पड़ जाती है। इसमें दरिया दोनों 2000 की बाजू वाले ने 2000 ले, हमने 4000 का लेखा होगा। इस माइंड सेट को थोड़ा चेंज लाके तो हमारी जो लागत है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, लागत कम करके मुआवजा कैसे हम ज्यादा लें, इस पर ध्यान देनी चाहिए। और देखिए हम स्पाइस बोर्ड जो है ये हमारी भारत सरकार की एक संस्था है, पूरे भारत में हम कार्यरत हैं। किसानों को ऐसे बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम पूरे राजस्थान में तो हम 2 ही हैं, डॉक्टर जुगलदास सर जी अभी मैं डॉक्टर शैलेश जी जोधपुर में हमारा है। ये स्पाइस पार्क हमारी इसके अंदर आती है और इसमें स्पाइस पार्क बनाने का मकसद ये था कि यहाँ की उद्यमी हम मार्ग तो रेडी हो गया बाजार, हमारे पास हम सब खाते हैं ये, इसमें सब विटामिन है, इसमें विटामिन है, तो विटामिन हम कौन है ये जो है ना
जो जीवन सत्व यम यम मतलब पैसा मनी, तो ये सब चलता है ना, तो किसान भी वो भी उनके भी घर है, उनके भी घर में बेटियां है, शादी कर राजस्थान में चावल होती है, चावल की खेती वो भी बासमती, हाँ बासमती, तो ये पूर्ति की कहानी है। और पूरी जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे आप से लेके जादौर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, अभी वहाँ कहीं भी मतलब आपको लगेगा ना कि हम बाहर के जो प्रदेश आते हैं उनको लगता है कि राजस्थान भूजल है, डेजर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी नर्मदा का जो कैनाल, किसान अब इतना समृद्ध हो गए कि राजस्थान पूरे हमारे जितने भी स्टेट है उनको पीछे छोड़ जाएगा। क्योंकि अभी जो यहाँ की खेती है, मसाले की खेती की मैं बात करता हूँ, राजस्थान पूरे इंडिया में 2 नंबर पे आती है पूरे प्रोडक्शन में, साउथ की नहीं है। आपके मन में होगा कि सभी ये इलायची है, एकदम है साउथ मसाले होते हैं, लहसुन से लेके, धनिया से लेके, काला जीरा से लेके, फिर अपना ये खसखस, ये भी मसाला नहीं। प्रतापगढ़ चित्रकूट जाओ तो अजवाइन होती है, वहाँ सेलरी होती है, ये किसी को पता नहीं है। स्ट्रेंथ क्या है, कल ही एक सेमिनार हो गया कोटा में, बहुत बड़ा सेमिनार हो गया, बहुत बड़े निर्यातक आए थे, उनको बताया कि देखो भाई साहब इस बार बीच में बारिश हो गया है ना, जलवायु का हो गया, और जीरे की बढ़ गई है, जीरे की 50% मतलब एरिया इस बार है ना, मुझे लगता है गुजरात और राजस्थान लेके 12 लाख हेक्टेयर तक उसकी मतलब जहाँ नहीं होना है जीरा, केकड़ी जो एरिया है, केकड़ी आपने सुना होगा, वहाँ भी किसानों ने जीरा बोया, वहाँ एक्चुअली वो जीरा नहीं आता, क्योंकि पिछले साल इसकी जो दाम जीरे की बढ़ी थी, आपको शायद आपको सुना है, और इसका भी ऐसे आगे लेके जाए, क्योंकि एक जमाने में कहा यहाँ 1 लाख से ज्यादा बोरी होती थी, 1 लाख 1.5 लाख हेक्टेयर होती है, लेकिन जैसे ऊंचा मंडी है, जैसे रामगंज मंडी है, जैसे बेड़ता मंडी है, क्योंकि बेड़ता मंडी पिछली बार और ऊपर भी आई है, तो राजस्थान में एक हब बनाना है हमें मसाले में और निर्यात में, एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट जितना होगा हमारा उतना फॉरेन कंपनी, मैंने तो कल एक नारा दिया था वहाँ, एक गांव एक उद्यम, एक गांव एक उद्यम होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे पिछले साल इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट जो हमारे जो श्री अन्न बोलते हैं, तो बड़े दाने रहते हैं ना, जैसे बाजरा है, राजस्थान बाजरा में तो बहुत एक पीजीएस पोर्टल है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम या पीजीएस उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर दो, अपने आप टीम आपके पास आ जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद आपको मार्केट की प्राइस का 100% मिलेगा। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, एफपीओ बनाए जाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर